जय हिंद। आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने संडे के लिए सोचा था वो था कोविड-19 के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो पूरे विश्व में लेकर कोविड केसेस अब कम होने शुरू हो गए। लेकिन जब हमारे देश के अंदर ही कुछ इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की घटनाएं होंगी तो मुझे वो अपना टॉपिक छोड़ना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रग्स केस में शाहरुख खान के जो सपुत्र जिनका नाम आर्यन खान है, उनके साथ जो उनके दोस्त अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, इन 3 लोगों को मुंबई एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी अभी पता चला है कि उनको 1 दिन की कस्टडी में भेजा गया। अब कई सारे जो जिसे कहते हैं ना सो कॉल्ड लोग, कई सारे ऐसे निकल के आ रहे हैं ट्विटर पर जो कह रहे हैं ठीक है, ये तो पुलिस का एक एसओपी है, 1 दिन का जेल है और कस्टडी दिया है तो कौन सी कोई बड़ी बात है, एक पूछताछ ही तो है। लेकिन अब देखिए, ये चीज़ें जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, जब से वो ड्रग्स केस उछला, तब से लेकर अब तक जो एनसीबी का डाटा बताता है कि अब तक एनसीबी ने 12,000 किलो के करीब इस तरह की नशे के कई सारे वेरिएंट को पकड़ा है, जिसके अंदर हेरोइन है, चरस है, गांजा और बहुत सारी चीज़ें। और अब तक कई करोड़ों रुपए की इसकी जो कीमत आकी जा रही। लेकिन अब देखिए, एक क्रूज शिप जो मुंबई से गोवा जा रहा था, उसके ऊपर पूरी रेव पार्टी जिसके अंदर सारे तरह के हर तरह के नशे, चरस, गांजा, हीरोइन सब कुछ चल रहा था। और ये कितनी बड़ी बात है कि एनसीबी के जो हेड वहाँ पे एज अ कस्टमर, एज अ पैसेंजर बनकर उसमें सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनको पुख्ता जानकारी मिली थी और उसमें बड़े बड़े नाम थे। तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि बिल्कुल उनके सामने चीज़ें हों और वो इसको अपने सामने देखें। और 20 समुद्र में उन्होंने गिरफ्तारी की है। शाहरुख खान जो हमारे देश का एक बड़ा नाम है, वो बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं, बड़े बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना, लोगों को सजेशन देते हैं, बताते हैं कि किस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे अब उनके बच्चे किस तरह के, चाहे वो खान है लेकिन वो फिर भी हिंदू धर्म, ये सारी चीज़ें अपना बखान करते हैं। लेकिन वो अपने बच्चों की जो जिस तरह बिगड़ चुके हैं, या आप कह लीजिए कि शाहरुख खान के चलते ही वो सब बिगड़े, अपने बेटे को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और बात करते हैं पूरे देश के लड़कों की, पूरा देश उनसे इंस्पिरेशन लेता है। लेकिन ये किस तरह की इंस्पिरेशन है कि उनका खुद का बेटा ही इस तरह की नशे जैसी चीज़ों के साथ पकड़ा जा रहा है। और अब बाद में क्या क्या वक्तव्य दिए जा रहे हैं, अब तो आप जानते ही हैं, शाहरुख खान एक बड़ी पर्सनैलिटी है, करोड़ों रुपए हैं उनके पास। अब वकीलों की फौज खड़ी हो गई है, जिसमें से कोई जो बड़े बड़े वकील कह रहे हैं कि उनके पास तो बोर्डिंग पास ही नहीं था। अब बोर्डिंग पास नहीं था, वो उस शिप पे फिर कैसे पहुंचे, ये सारा बिल्कुल जांच के अंडर आएगा सब कुछ। और अब परत दर परत खुलेगी। अब आपको याद होगा अच्छी तरह से कि अमिताभ बच्चन जी की वाइफ राज्यसभा में उन्होंने क्या बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि ये किस तरह की बातें हैं कि लोग बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेस को इतना प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब ऐसी कुछ बातें होती तो उनके ऊपर ही गंदे गंदे लांछन लगाते हैं, उनकी इज्जत उड़ाते हैं, उनके बारे में घटिया चीज़ें बोली जाती हैं और थाली में छेद किया जाता है। अब कहाँ गई वो? अब क्यों नहीं वो कोई बयान देती हैं? राज्यसभा में एमपी बनकर उनको लगता है एक पार्टी का मैं एजेंडा चला रही हूं और मैं सारे बॉलीवुड के जितने बिगड़ैल लड़के लड़कियों को मैं बचा लूंगी। ये गलत है। इससे आगे बढ़कर मैं बोलता हूं, हो सकता है उनके घर के भी कई लोग उसमें इन्वॉल्व हो, या उनके भी कई सारे के ऐसे कॉन्टैक्ट हो और उन्होंने बचा लिया उनको अपने रसूख के चलते। देखिए, बॉलीवुड में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कैसे बचाव में आ गए हैं। अभी तो जांच शुरू हुई है, कस्टडी में लिया गया है, अभी इंटरोगेशन होगा
और बात सामने आएगी, उससे पहले ही बॉलीवुड के कई सारे लोग या कई सारे ऐसे आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर जो कूद पड़े हैं शाहरुख खान के लिए। हो सकता है शाहरुख खान ने भर भर के पैसा खिलाया सबको कि मेरे लिए थोड़े ट्वीट करो प्लीज, मेरा ये लड़का फंस गया है, इसको बचाओ। ये वही हाल है जैसे राज कुंद्रा का भी हाल है। राज कुंद्रा इस तरह की अश्लील फिल्मों के चलते पकड़ा गया, वो पुलिस स्टेशन में रहा, अब बेल पे बाहर है। तो देखिए वो मंदिरों में जाकर माथा टेक रहे हैं। शिल्पा शेट्टी अपने पूरे मतलब उनको शर्म नहीं आ रही है, वो अपने पूरे क्या कहते हैं जितने भी उनके शोज चल रहे हैं उसमें आ रही, सब कुछ चल रहा है। मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुंबई एक ऐसी नगरी बन चुका है जहाँ पे अब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, नशे में पकड़ा गया, ठीक है यार, ये तो एक स्टैंडर्ड है, एक रसूख है भाई। बड़े घर का लड़का या लड़की अगर नशे का सेवन नहीं करेंगी या और अपने दोस्तों को नहीं बिगाड़ेंगी तो इसमें स्टैंडर्ड कैसे दिखाई देगा। मुंबई की जो जिसे कहते हैं ना एक सुनहरा जिसे पिक्चर को के पीछे जिसे कहते हैं हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। आगे का पहलू तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, बड़ा ही साफ सुथरा, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को ऐसे इंस्पायर्ड करता है। लेकिन वो सिक्के का दूसरा पहलू जो बिल्कुल काला था वो अब दिखना शुरू हुआ है। पिछले 2-3 साल में बॉलीवुड के अंदर इतनी घटिया चीजें दिखाई दे रही हैं कि आप लोग बिल्कुल हैरान हो चुके। मेरा खुद अब बॉलीवुड के ऊपर से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना विश्वास उठ चुका है। मुझे नहीं पता, ना जाने किस एक्टर का बेटा या बेटी किस केस में वो पकड़े जाएंगे, और खासकर नशे के केसों में तो बिल्कुल पैसे पकड़े जाए, और कई बार वो अपने रसूख के चलते वो छूट जाते हैं। लेकिन मैं एनसीबी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि किस तरह उन्होंने बीच समुद्र में रेड करी और इन बिगड़ैल जादों को पकड़ा। अब मैं देखता हूं कि शाहरुख खान या उनसे जुड़े हुए कई सारे जो खान हैं वो किस तरह के बयान देते हैं। अपना खुद का लड़का बिगड़ा हुआ है, एक नंबर का चस्सी हुआ पड़ा है, उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि उसने कितनी ड्रग्स ली होगी। अब भी अगर आप उसको बचाएंगे तो आप उसका भविष्य खराब करेंगे। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ भी गलत कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं एनसीबी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और इनके अलावा देखिए, सिर्फ शाहरुख खान के बेटे को लेकर हाइप क्रिएट नहीं किया जा रहा है। जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली की 3 लड़कियां जिनके मुंह ढके हुए थे, ठीक है, अगर उन पे सब कुछ साबित होता है तो वो बिल्कुल कैमरे के सामने आने चाहिए। पता चलना चाहिए कि असल में इनके काले चेहरे क्या है। मैं आशा करता हूं कि एनसीबी बहुत ही अच्छी कार्रवाई इसी तरह करती रहेगी और इस तरह के बिगड़ैल जादों को जेल की हवा खिलाएगी। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मैं वीडियोस बना पाता हूं। धन्यवाद।